आईपीएल 2025 में जो आज का मुकाबला खेला जाएगा लखनऊ सुपर जायंट्स वीएस सनराइजर हैदराबाद के दरमियान, यानी कि दोनों टीमों के दरमियान जो आज का मुकाबला होगा वो कांटेदार मुकाबला होगा। लेकिन जो वेरी इंपॉर्टेंट आज का मैच है वो लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए है, क्योंकि सनराइजर हैदराबाद के पॉइंट ही इसी हवाले से हैं कि वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकती, क्योंकि वो पहले बहुत ज़्यादा मैच हार चुकी है। अगर हम पॉइंट टेबल के हवाले से बात करते हैं तो इस वक्त लखनऊ सुपर जायंट्स 7वें नंबर पर मौजूद है, जहाँ पर उन्होंने 11 मुकाबले खेले, 5 जीते हैं, 6 हारे हैं। लेकिन जो इब्तदाई उन्होंने एक शानदार कारकर्दगी दिखाई थी लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत ने, वो एक खास कारकर्दगी थी। लेकिन इसके बावजूद कि इनके पास एडम मार्करम जैसे एक बड़े खिलाड़ी मौजूद थे, इसके अलावा इनके पास निकोलस पूरन जैसे एक बड़े खिलाड़ी मौजूद थे और डेविड मिलर जैसे भी T20 के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद थे। लेकिन इसके बावजूद जो लखनऊ सुपर जायंट्स के लास्ट मैचों की परफॉर्मेंस थी वो मायूस कुन थी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सनराइजर हैदराबाद के हवाले से तो इनके पास हेनरी क्लासन जैसे एक बड़े खिलाड़ी मौजूद थे। इनके पास जो कप्तान था वो पैट कमिंस दुनिया का सबसे बेहतरीन कप्तान था। लेकिन इसके बावजूद इनके पास जो एक सबसे बेहतरीन T20 का ओपनर बैट्समैन था अभिषेक शर्मा, जिसने पहले T20 मैच में 141 रन बनाए थे राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ। तो ऐसा लग रहा था कि सनराइजर हैदराबाद है वो IPL 2025 की एक बेस्ट टीम है, जिसने तमाम टीमों के लिए खतरे की घंटी बजा दी थी। हर मैच में एक बेहतर परफॉर्मेंस के तौर पर सामने आ रहे थे, मगर जो इब्तदाई 2 उन्होंने मुकाबले जीते थे एक शानदार फाइट के जरिए जीते थे, मगर एकदम से जो इनकी परफॉर्मेंस थी वो बिल्कुल डाउन हो चुकी थी। जो कप्तान पैट कमिंस था उसकी खास जिम्मेदारी थी कि वो टीम को संभालते, मगर जो कप्तान पैट कमिंस थे, इसके अलावा मोहम्मद शामी की फास्ट बॉलिंग थी वो नाकस तरीन बॉलिंग थी। इनके पास एक अच्छे प्लेयर होने के बावजूद जो सनराइजर हैदराबाद की परफॉर्मेंस है वो 8वें नंबर पर मौजूद है, क्योंकि इन्होंने 11 मुकाबलों में से 7 हारे हैं, 3 जीते हैं, यानी कि एक मैच ड्रॉ हुआ और 7 पॉइंटों के साथ इस वक्त वो 8वें नंबर पर मौजूद है। लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स के जो इब्तदाई मैचों की खास परफॉर्मेंस थी वो एक बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। इस वक्त वो 10 पॉइंटों के साथ एक बड़ी पोजीशन के साथ खड़े हैं, मगर अगर हम पॉइंट टेबल के हवाले से बात करते हैं तो लखनऊ सुपर जायंट्स के जो लास्ट 3 अगले वाले मुकाबले हैं वो अगर वो जीतते हैं तो वो सेमीफाइनल के लिए जा सकते हैं, मगर जो इसका एक मेन जिम्मेदारी होगी वो ऋषभ पंत की बैटिंग होगी, क्योंकि ऋषभ पंत ने IPL 2025 में कुछ खास कारकर्दगी नहीं दिखाई। अगर हम बैटिंग कार्ड के हवाले से बात करते हैं तो इन्होंने 10 मुकाबलों में से सिर्फ 128 रन बनाए, यानी कि एक कप्तान जो कि लखनऊ सुपर जायंट्स का कप्तान है वो 10 मुकाबलों में सिर्फ 128 रन बनाते हैं। इसके अलावा अगर हम डेविड मिलर की परफॉर्मेंस के हवाले से बात करते हैं थोड़ी सी बेहतर, इसके अलावा एडम मार्करम की जो परफॉर्मेंस है वो भी थोड़ी सी बेहतर आती है। लेकिन निकोलस पूरन ने 3 मुकाबलों में अच्छी फाइट की, अच्छा मुकाबले खेले, मगर देखना होगा कि आज निकोलस पूरन सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ किस तरह कारकर्दगी दिखाने में कामयाब होती है। मगर जो आज का वेरी इंपॉर्टेंट मैच है वो लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए, क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स आज का मुकाबला जीती है तो फिर सेमीफाइनल के लिए इनके जो रास्ते हैं वो हमवार हो जाएंगे, क्योंकि 10 मुकाबलों के साथ इस वक्त वो 7वें नंबर पर मौजूद है। मगर अगले वाले वो 3 मुकाबले जीते तो उसके 16 पॉइंट होंगे, मगर जो अगले 2 मुकाबले हैं वो बड़ी कांटेदार इनके मुकाबले हैं, एक RCB के खिलाफ, दूसरा गुजरात टाइटल के खिलाफ, यानी कि विराट कोहली और शुभमन गिल के साथ इनके जो बड़े मुकाबले हैं वो इनके लिए जीतना लगभग थोड़े से नामुमकिन नजर आते हैं। मगर अगर फाइट करते हुए नजर आएंगे डेविड मिलर, एडम मार्करम, ऋषभ पंत थोड़ी सी परफॉर्मेंस दिखाते हैं तो वो जरूर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। मगर देखना होगा कि जो अगले मुकाबले हैं वो किस तैयारी के साथ आगे बढ़ते हैं। मगर जो आज का इनका मुकाबला है वो पैट कमिंस के साथ होगा, यानी कि अभिषेक शर्मा के साथ होगा, हेनरी क्लासन के साथ होगा, ईशान किशन के साथ होगा। ईशान किशन एक बेहतर परफॉर्मेंस दिखाने वाले और इंडियन टीम के T20 के सबसे बेहतरीन प्लेयर हैं, मगर एडम मार्करम, डेविड मिलर, निकोलस पूरन जैसे अगर खिलाड़ी मौजूद होते हैं तो फिर जो बॉलिंग करने वाले हैं वो पैट कमिंस है, मोहम्मद शामी जैसे एक बड़े फास्ट बॉलर मौजूद हैं। मगर देखना होगा कि दोनों टीमों में से कौन सी टीम आगे वाले मुकाबले में आज के मैच एक बेहतर परफॉर्मेंस के तौर पर सामने लेकर आती है। मगर जो वेरी इंपॉर्टेंट मैच है वो लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए है, क्योंकि सनराइजर हैदराबाद सेमीफाइनल के राउंड से पहले ही बाहर हो चुकी है। मगर जो आज का वेरी इंपॉर्टेंट मुकाबला है वो लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए जीतना बेहद ज़रूरी है। अगर आज का मैच वो हार जाती है तो फिर वो सेमीफाइनल के लिए बाहर हो जाएगी।